हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्मी किचन एंड व्लॉग्स। तो चलिए आज अपने किचन में बनाते हैं इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कान्हा जी के लिए भोग लड्डू। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 100 ग्राम खोआ। इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। साथ में बूरा पिसी हुई चीनी भी आप ले सकती हैं। एंड 1 बॉल मखाने ली हूँ मैं। थोड़े से काजू हैं, थोड़े से बादाम, खरबूजे के बीज हैं एंड थोड़े से यहाँ पे छोटी बॉल से थोड़े से 1/4 बॉल मैं गोंद ली हुई हूँ। थोड़े से यहाँ पे पिस्ता है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं कि आपको क्या करना और क्या नहीं। मैं यहाँ पे पंचमेवा बनाने में जो यूज होती है वो ड्राई फ्रूट्स यूज की हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म करते हैं और कढ़ाई में 2 to 3 टेबल स्पून घी डालते हैं और सबसे पहले हम इसमें काजू को भून कर निकाल देते हैं। यूँ तो आप साथ में भून सकती हैं ड्राई फ्रूट्स को, बट काजू जो है वो थोड़ा जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं काजू को पहले भून कर निकाल लेती हूँ। तो काजू को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये देखिए, जैसे ही हल्का सा ब्राउनिश कलर आए हम काजू को निकाल लेते हैं, यानी कि काजू हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से भून गया है और अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। काजू हमारा भून गया है और अब हम इसी घी में बादाम को भून लेते हैं। इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं जिससे कि कच्चापन चला जाए। बादाम भी हमारा भून गया है और अब हम इसे भी एक बॉल में निकाल लेते हैं। और अब हम इसी बचे हुए घी में जो गोंद मैं ली हूँ उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गोंद वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और आज कान्हा जी का जन्म है तो हम इस शुभ अवसर पे गोंद का ज़रूर यूज करेंगे। इस तरह से गोंद भी फ्राई हो गया है और अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। और हम इसी कढ़ाई में मखाने को भून लेते हैं। वो मखाना भूनते समय आप फ्लेम को मीडियम रखिए, क्योंकि ये स्लो हीट पे फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से भुनेगा। और यहाँ पे मखाना भी फ्राई हो गया है और अब हम इसे भी एक बॉल में निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में हम खरबूजे के बीज को भून लेते हैं। आप खरबूजे या तरबूज किसी का भी बीज ले सकती हैं। और जब इससे चटकने की आवाज़ें आने लगे तो समझिए हमारा ये खरबूजे का बीज भी फ्राई हो गया। हम इसे बिना घी के फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही फ्राई कर लीजिए या फिर मखाना भूनने के बाद सारे घी खत्म हो जाते हैं उस समय भून लीजिए। यहाँ पे खरबूजे के बीज भी फ्राई हो गया है और हम इसे भी निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में अब हम जो खोआ लिए थे उसे हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। खोआ आप जितने अच्छे से भूनिएगा आपकी लड्डू उतनी ही अच्छी बनेगी। और खोआ और ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट होता है। आप बनाकर देखें, यकीन मानिए बहुत अच्छी लड्डू बनेगी और आपको तो मज़ा आएगा ही आएगा। साथ में आपके कान्हा जी भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए, बातों ही बातों में हमारा खोआ भी भूनकर तैयार हो रहा है। धीरे धीरे ये अच्छी तरह से भून गया है और अब हम इसे अच्छी तरह से फैला देते हैं ताकि खोआ कुछ ठंडा हो जाए। और यहाँ पे हम एक मिक्सी का जार लेते हैं जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले गोंद डाले हैं, उसके बाद हम मखाना डालकर साथ में इसे ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बस दरदरा करना है। आप चाहें तो ज़्यादा कर सकती हैं, बट इस तरह का आप मिक्सर बना लीजिए। इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए, हमारा ड्राई फ्रूट्स तो ग्राइंड हो गया और अब हम इसे एक बड़े से बॉल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
हमें यहाँ पे एक बॉल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं जो गोंद और मखाना ग्राइंड की थी वो है, और इसी में अब हम ड्राई फ्रूट्स जो और बचे हुए थे वो डाल देते हैं ग्राइंड करके। इसके बाद मैं इसमें खरबूजे का बीज ग्राइंड नहीं की हूँ, वो वैसे ही मैं इसमें मिलाई हूँ। साथ में खोआ जो था ठंडा हो गया है, अब उसे भी मिक्स कर देते हैं। और साथ में चीनी, या आप बूरे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ड्राई लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी मिला सकती हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर सेम डे आप कान्हा जी के लिए भोग के लिए लड्डू बना रही हैं तो आप दूध के छींटे भी इसमें मार सकती हैं, जिससे आपके लड्डू जल्दी बन जाएंगे। और घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मैं पहले ही बताई। तो इस तरह से देखिए, ये जैसे जितना आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये घी छोड़ेगा, तो ये घी छोड़ेगा तो नेचुरली आपके लड्डू बन जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे बांध रही हूँ। तो इस तरह से आप कान्हा जी के भोग के लिए लड्डू बना लें। बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला लड्डू है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप भी कान्हा जी के भोग के लिए लड्डू बना सकती हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये देखिए मैं इस तरह से सारे लड्डू बना ली हूँ, और अब एक प्लेट में इसे डेकोरेट कर लेती हूँ, कान्हा जी के भोग के लिए रख लेती हूँ। और लड्डू तो यहाँ बन गए। चलिए कुछ ड्राई फ्रूट्स इस पे डाल देते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। और अगर आप कान्हा जी के भोग के लिए लड्डू बना रही हैं तो तुलसी जी के पत्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो लड्डू बन गई। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लड्डू ज़रूर बनाएं। थैंक